ये झूठ, मैं बोला कि झूठ की बुनियाद में टिकी हुई है जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। और चूंकि पदाधिकारी जानते हैं कि हमको टॉप अप दे के आना है, पैसा दे के आना है, पदाधिकारी आते हैं क्षेत्र में पैसा कमाते हैं और इसी शर्म आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। काम है कांग्रेस जेएमएम की सरकार, ये झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाले लोग हैं। देखिए, जो झारखंड में जो सरकार चल रही है जेएमएम और कांग्रेस का, ये बिल्कुल झूठ के बुनियाद में टिकी हुई सरकार है। आपको याद होगा कि 2019 के विधानसभा के चुनाव के पूर्व किस प्रकार से जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने जनता के बीच में जाकर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे, बड़ी बड़ी घोषणा करके लोगों से वोट ठगने का काम किया था। इन 3.5 वर्षों में मुझे लगता है कि कोई भी घोषणा को पूरा करने का काम नहीं किया। इस झारखंड की जनता जान चुकी है कि सरकार काम करने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि आज जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का जो स्तर गिरा है, इस प्रकार से विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, माता बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, चौतरफा इस राज्य का गिरावट हुआ है। इसलिए आपने देखा कि आज से 6 महीना पहले रामगढ़ का चुनाव हुआ था, वहाँ की जनता ने कांग्रेस और जेएमएम को नकारने का काम किया, तो उनको धूल चटाने का काम किया था। और मुझे लगता है कि डुमरी चुनाव में भी आप देखेंगे कि यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि ठगने वाले लोग जेएमएम और कांग्रेस के लोग हैं, इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ ये अपने और अपने परिवार का, अपने वंश को बढ़ाने का काम करते हैं। आम जनता से मतलब नहीं रहता है, इसलिए इनको वोट देने से कोई मतलब नहीं। इस क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी आजसू की प्रत्याशी भारी मतों से जीतने का काम। ये कह रहा है कि रामगढ़ नहीं, ये डुमरी है, यहाँ की जनता जो एनडीए प्रत्याशी को सबक सिखाएगी। झारखंड ही है, डुमरी भी झारखंड में है और रामगढ़ भी झारखंड में था। पूरे झारखंड की जनता, डुमरी या रामगढ़ की बात नहीं, पूरी झारखंड की जनता आप जो गाँवों में जाकर देखकर लोगों से पूछे, आप उनसे पूछने का काम करेंगे 5 काम बतलाओ, 4 काम बतलाओ जो झारखंड की सरकार जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने जनता के लिए काम किया हो। तो मैं समझता हूं कि एक भी काम बताने की स्थिति में आज कोई भी नेता झारखंड जेएमएम और कांग्रेस का लोग नहीं है। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक व्यक्ति के एक दरवाजे तक वहाँ के दरवाजे को खटखटाना काम किया है, उनको लाभ पहुँचाने का काम किया। अच्छा, यहाँ की जनता ये भी कह रही है कि भाजपा ने 1985 लागू किया स्थानीय नीति। देखिए, कह रही है, लेकिन इनको तो अवसर मिला। इन्होंने तो वोट लेकर मांगा था कि 1932 का खतियान हम पहले कैबिनेट में लागू कर देंगे। इनको कौन रोका? ये 60-40 क्या है, ये किसने बोला? 1932 को खतियान कई लोग बोला कि पहली कैबिनेट में हमने 1932 का खतियान झारखंड के लोगों को तोहफा में देने का काम किए। वो तोहफा कहाँ गया, ये इनको विचार करना चाहिए था। क्योंकि राजभवन में आप लोगों ने इस बिल को वापस करवा दिया। देखिए, ये झूठ, मैं बोला कि झूठ की बुनियाद में टिकी हुई है जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। ये लोग झूठ बोलने में महारत हासिल है। अब कांग्रेस 70 सालों तक भाई साहब लोगों को ठगने का काम किया, उसके साथ जेएमएम चल रही है, वो भी ठग रही है। आखिर झारखंड राज्य की जनता जाएगी कहाँ? अगर यदि जनता का आप याद करिए, यदि झारखंड में कोई विकास किया, झारखंड के लिए कोई काम किया 2014 से लेकर 2023 तक और 2014 से लेकर 2019 तक, आप झारखंड का याद करिए। यदि भाजपा सरकार जहाँ भी रहती है विकास का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहता है, अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता है। अब देखिए, दिन दहाड़े मालूमात कर कल परसों राजेंद्र साहू जी का थाना के नाक के नीचे हत्या कर दी गई। जूस बेचने वाले सर्किट हाउस के सामने जो मुख्य केंद्र है राजधानी का, मुराबादी मैदान में 2 सिमरिया के भाइयों का हत्या करने का काम कर दिया। सुभाष मुंडा जो एक उभरता हुआ आदिवासी का बेटा था, उसकी हत्या उसके घर में जाकर घुस उसके कार्यालय में कर दी जाती है। इस प्रकार से 5300 कुछ हत्याएं यहाँ पर झारखंड में हो चुकी है, 5300 कुछ बलात्कार हो चुके हैं। मतलब झारखंड जा कहाँ रहा है? विकास का सारा कार्य ठप पड़ा हुआ है। और चूंकि पदाधिकारी जानते हैं कि हमको टॉप अप दे के आना है, पैसा दे के आना है, पदाधिकारी आते हैं, क्षेत्र में पैसा कमाते हैं, जनता की गाड़ी कमाई। आप लोग अभी जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने, क्या मुद्दा आप लोग का है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जहाँ भी प्रत्याशी जीतता है उससे तो विकास की गंगा बहती है। नहीं, अभी किस मुद्दे पे आप लोग जनता के पास जाइएगा? क्योंकि ये सरकार काम करने वाली सरकार है, कांग्रेस जेएमएम की सरकार, ये झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ही इस राज्य को अलग करने का काम किया था, अलग बनाने का काम किया था। इसलिए नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दर्द है इस दुर्दशा को देख करके, और इसलिए क्षेत्र के लोगों से हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि झूठे फरेबाजों से सावधान रहने की जरूरत है, और जनता के लिए काम करता है, जनता के लिए सोचता है, उसके पक्ष में मतदान। तो आप लोग रामगढ़ जीतने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग का भी हौसला बुलंद होगा? हौसला की बात नहीं, हम लोग परिणाम देखते हैं, परिणाम बोल रहा है, हौसला की बात नहीं है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ जनता की सेवा करने का काम, चुनाव हो अथवा नहीं हो, सालों भर करते हैं, 5 साल करते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आए तभी हम लोग नहीं आए। कोरोना काल के बाद 80 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि गांव का कोई गरीब व्यक्ति भूखा पेट न सोए, इसलिए उनको राशन देने का काम किया। उस राशन को भी
ये वर्तमान की राज्य की कांग्रेस और जेएमएम की सरकार राहुल को बेच के खाने का काम। आज से बाबूलाल जी का संकल्प यात्रा भी शुरू हो रहा है। स्वाभाविक है कि जेएमएम कांग्रेस लोग डरे हुए हैं। पोल खुलने वाली है जनता के बीच में जाकर के। इन लोग का जो काले कारनामे है, जो 3.5 वर्षों में जो जनता को ठग करके जो दोहन शोषण करने का काम किया रहा है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जनता के बीच में जाकर इनके पोल खोलने वाले हैं। और अपार जन समर्थन आज भोगनाडीह से कार्यक्रम शुरू हुआ संकल्प यात्रा, वहाँ पर लोगों को जानकारी मिले कि अपार जन समर्थन मिला है, लोगों का प्यार स्नेह बाबूलाल जी को मिला है। बाबूलाल मरांडी जी को झारखंड की जनता श्रद्धा के भाव से देखती है। एक साधारण व्यक्ति परिवार से निकला साधारण कार्यकर्ता है और इतने लंबे समय काल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बाबूलाल मरांडी पर लगा नहीं सका। हेमंत जी कह रहे हैं कि आप लोग ईडी को बुलाकर हम काम करने नहीं दे रहे यहाँ की सरकार। और शर्म आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री होकर संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। और किसी के पास ईडी दी जाता है। कल तो देखा हम लोगों ने कि फर्जी नाम से भी जमीन खरीदते जा रहे हैं। आखिर पाप तो बोलता है, पाप कहाँ छिपा कर रखेंगे? कौन फर्जी नाम से जमीन खरीद रहा है, इसको पता करने की जरूरत है। और इतनी कुछ संपत्ति लोगों ने बनाया, किसका पैसा है, कहाँ से पैसा आया, किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है, जनता का गाड़ी कमाई है। जिस पैसे से बिजली लगनी चाहिए, जिस पैसे से सड़क बनना चाहिए, जिस पैसे से पुल बनना चाहिए, जिस पैसे से अस्पताल बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी गांव का गरीब व्यक्ति को इलाज को हमें तड़प करने मरे, इसलिए आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत करके 5 लाख रुपए तक का गरीब माता पिता को, भाई बहन को देश के किसी बड़े अस्पताल में जाकर सुविधा। आयुष्मान का भी झारखंड में फर्जी बढ़ा हुआ, अभी देख रहे मुर्दे को भी लाभ मिला। यही बात आखिर किसकी सरकार चल रही है झारखंड? वहाँ तो प्रधानमंत्री जी के फोटो की जगह में किसी दूसरे का फोटो लगा के लोग अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं। आखिर झूठ की बुनियाद में इसीलिए बोल रहा हूँ कि झूठ की बुनियाद में टिकी हुई जेएमएम कांग्रेस की सरकार।